औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीवी और बच्चों पर खर्च करने का अजर क्या है और उन पर खर्च ना करने की सज़ा क्या है इस्लाम के अंदर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे दस्तूर के मुताबिक उनका रोटी कपड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं तो हमारे घरों में मियाँ बीवी के हालात भी बदलते जा रहे हैं। शादीशुदा जोड़े नई नई रिवायात अपनाकर अपने अज़वाजी ताल्लुकात को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों को इल्म ही नहीं कि शरीयत में मियाँ और बीवी के बारे में क्या क्या हुक्म है। हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपने घरों को उजाड़ लेते हैं। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का हमदर्द और हम सफ़र करार दिया है। हजूर नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से काबिल इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि बीवी को खर्चा कितना देना चाहिए। हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बुराई का तनासुब अच्छाई से ज़्यादा है। हकूक़ में कुताही करने वालों में एक तादाद लापरवाह वालिद की भी है। जिन लोगों का खाना पीना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिद पर लाजिम होता है वो तरसते रहते हैं, जबकि वालिद का पैसा दोस्तों की महफिलों और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता रहता है। ऐसे वालिद और सरपरस्तों के लिए हजूर नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। हज़रत अबू मंसूर फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जब कोई शख्स खुदा का हुक्म समझकर अपने ज़ेरे कफ़ालत बीवी बच्चों और अहलो अयाल पर माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसे सदक़े का सवाब अता करता है। वालिद का अपने अहलो अयाल पर खर्च करना ना सिर्फ लाजिम है बल्कि इबादत और हसूल सवाब का ज़रिया भी है। हदीस पाक में है, एक दिनार वो है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी गुलाम पर खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी मस्कीन पर खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। मगर उनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार का है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के हर अच्छे काम पर पैसे लगाने से भी ज़्यादा अफजल है कि हम पहले अपने घर वालों अहल अयाल का ख्याल रखें और बीवी बच्चों का ख्याल रखें और अहल अयाल पर पैसे खर्च करें। और जिस तरह अपने बाल बच्चों पर खर्च करना लाजिम और सवाब का काम है, इसी तरह अहल अयाल पर खर्च ना करना या इस्तात के बावजूद उनके खर्च में तंगी करना गुनाह भी है और उनकी हक तलफी भी है। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते उनके बारे में नबी करीम का फरमान है कि आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो ऐसे लोगों को मारूम रखे जिनका खर्चा उसके ज़िम्मे हो। हज़रत साद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं, तो कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करे तो तुझे इस पर अजर व सवाब मिलेगा, हत्ता कि वो चीज़ भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले और इसका भी अजर व सवाब मिलेगा। अब ये सवाल है कि बीवी बच्चों पर कितना खर्च करना चाहिए। इसका कुरान में मौजूद है कि अल्लाह पाक फरमाता है, और ये वो लोग हैं जब वो खर्च करते हैं तो इसमें इसराफ व फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही इसमें कंजूसी से काम लेते हैं, और वो इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। इससे हम बाआसानी समझ सकते हैं कि हमें हर काम में एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वैसे भी जब बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका है
تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنے بچوں اور بیوی کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ دینا گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہے، اس کے متعلق ہر انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچہ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے، اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کے خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ دیتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔